कि ये नई बीजेपी है। यहाँ फैसले बिल्कुल भी पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से और हैरान कर देने वाले होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, सबसे पहले ये बताएं कि बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम चुनकर क्या संकेत देने की कोशिश की है? देखिए मोनिका जी, ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेता हैं वे हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं और इसी तरह से कल शाम को उन्होंने चौंका दिया जबकि डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री घोषित किया। तो एक जो जानकार लोगों का ऐसा मानना भी था कि कुछ चौंकाने वाला नाम आ सकता है और वही हुआ, क्योंकि जो लाइन में लगे हुए थे 5-6 नेता जिनके नाम चल रहे थे उनसे हटके एकदम ऐसा नाम बताया जो कि आपने ग्रुप फोटो में भी देखा होगा कि कहीं पीछे बैठे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की एक थ्योरी भी है कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, तो कहीं ना कहीं उस लाइन को भी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस घटना से। मोनिका जी, जय, इस वक्त आप मोहन यादव के घर में ही मौजूद हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उनसे बातचीत करें और जानें कि अब क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्हें मिली है, तो पहली प्राथमिकता उनकी क्या होगी? जी मोनिका, बताना चाहूंगा कल शाम से ही मोहन जी जो हैं मुख्यमंत्री भोपाल में हैं, अभी वो पहुंचे नहीं हैं। अभी निवास पर उनके मित्र मौजूद हैं, उनके मिलने वाले मौजूद हैं, उनकी पत्नी हैं, बहन हैं, भाभी हैं, सब लोग हैं। मैं सिलसिलेवार उनसे आपकी बात कराऊंगा। सबसे पहले उनके काफी लंबे समय से मित्र हैं डॉक्टर घनश्याम, उनसे बात करते हैं। आपको कैसे कब पता चला और आपको क्या रिएक्शन था आपका पहला? सर, कल 4 बजे टीवी के माध्यम से मालूम पड़ा कि मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमारी उत्साह का मतलब अपार उत्साह था हम लोगों के बीच में कि उज्जैन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका कहना भी ये था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। इसलिए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने के उद्देश्य से ही यह चौंकाने वाला निर्णय उन्होंने किया है। निश्चित रूप से यह निर्णय बहुत ही साकार सिद्ध होगा और उज्जैन का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास होगा। और निश्चित रूप से मोहन जी कई वर्षों से, मतलब ये मान के चलो जब से उन्होंने संघ से दायित्व से हुए थे उस सबसे लेके अभी तक कई बार पदों पे रहे और उन्होंने उज्जैन का पूर्ण विकास करने का पूरा प्रयास किया है और निश्चित रूप से हम उज्जैन के विकास के अंदर सफल होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये उनके 30-35 साल पुराने मित्र हैं जिन्होंने की शुरुआत से छात्र जीवन से राजनीति से उनका साथ दिया और वो भी काफी प्रसन्न है। आप बताइए, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? आप? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम मोहन जी के साथ जुड़े हुए हैं और मोहन जी यादव जी बड़े भाई साहब का जो नेचर है उस नेचर के अनुसार उन्होंने चौंकाने वाले काम किए हैं। जब भाई साहब परिषद में थे, जब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने थे, जब भी एक चौंकाने वाला विषय आया था और उसी को ध्यान में रखते हम विश्वास करते हैं कि मोहन जी भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी 2003 में अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और उसी के बाद उन्होंने चौंकाने वाले 2004 का सिंहस्थ भी पूर्ण करवाया था। इसलिए हम पूर्ण विश्वास है बाबा महाकाल की कृपा उन पर बनी रहेगी और वो निश्चित तौर पर यशस्वी कार्यकाल उनका होगा। तो देखिए, उनके मिलने वाले, उनके मित्र, उनके साथी, सहयोगी, सबके अंदर उत्साह है। और एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जैसा लोग कह रहे हैं कि पहली बार उज्जैन का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, ऐसा नहीं है। 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी कांग्रेस से थे जो उज्जैन के विधायक थे और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको कैसे सूचना मिली और आपका क्या रिएक्शन था? हमको तो सुबह फोन आया था कि महाकाल दर्शन करने जाना, अभिषेक करके आना, भगवान कोई अच्छा कुछ करेगा, मतलब अच्छे पद पे बिठाएगा। तो मैं 12-12:30 बजे चली गई थी, 1:30 बजे आई, भी फोन लगाया, हमने कहा महाकाल दर्शन करके आ गए। तो फोन तो नहीं उठाया उन्होंने, फिर थोड़ी देर आधे घंटे बाद फोन आया तो बोले चलो ठीक है, अच्छा है। फिर 4 बजे मैंने टीवी में देखा कि सीएम बन गए, इतनी खुशी हुई कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। पूरे 2 मिनट में तो पूरे घर के मेला लग गया, पूरे घर में सब परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग सब आए, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक पत्नी के लिए सबसे सुखद क्षण होता है कि उसका पति कोई अच्छी तरक्की करे, तो यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पद पे राजनीति के। आप क्या करती हैं? आप राजनीति में हैं या क्या? आपका? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पहले विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं, घर ही संभाल रहे हैं और ऐसा कुछ राजनीति नहीं करते हैं। परिवार के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में। 2 बेटा 1 बेटी है। बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है
और एक छोटा वाला बेटा भी पीजी करने के लिए भोपाल गया हुआ है, सर्जन से कर रहा है, और बीच वाला बेटा LLM कर चुका है। सब बढ़िया है, अच्छा है। तो देखा जा सकता है परिवार में रात से ही खुशी का माहौल है। उनकी भाभी जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाभी जी, आपके देवर ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या आपका रिएक्शन रहा? आपको जब सूचना मिली तो आपका कैसा आपको खुशी की लहर छा गई। बिल्कुल इतनी खुशी नहीं समाई, सुनते ही बाहर जैसे दिवाली जैसे मन गई, पटाखे छूट रहे, वो कर रहे, बहुत मतलब मेला लग रहा था घर के सामने। बहुत खुशी हो, लोगों ने आके बहुत सारे बधाई दे रहे थे। वो तो आप जब शादी होके इस घर में आई होंगे तब तो बहुत छोटे रहे होंगे, तो उस समय से ऐसा क्या उनका व्यवहार रहा है, किस तरह का उनका चर्या, मतलब सबको लेके चलना, हमें भी बहुत से मतलब स्नेह दिया उनने, भाभी को भी, भाभी हो ना, और तो भी सबको स्नेह दिया, सबसे मतलब रहना अच्छे से रहते। जय, परिवार के अन्य सदस्य से बात करिए, क्या कल शपथ ग्रहण समारोह में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मेरे साथ अभी नए सीएम साहब की बड़ी बहन है जो कि राजनीति में 6 बार से उज्जैन में पार्षद रह चुकी हैं और अभी नगर निगम में सभापति के पद पर हैं। मैडम बताइए, किस तरह की खुशी महसूस कर रही हैं आप? जैसे ही समाचार मिले कि इतना बड़ा दायित्व मिला है, भैया को पार्टी का आशीर्वाद मिला है, बाबा महाकाल की कृपा हुई है, तो पूरा परिवार क्या पूरा उज्जैन शहर खुश है। मुश्किल से 5 मिनट में पूरे घर में पूरा घर भरा हुआ था, पूरी सड़क हमारी भरी हुई थी और सारे लोग अपने से मिठाइयाँ ला रहे थे, पटाखे चला रहे थे, ढोल धमाके कर रहे थे और सब बधाइयाँ देने का तांता लगा हुआ था। हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि हमारा उज्जैन शहर एक आत्मीय और परिवार भाव का शहर है और हमारा मोहल्ला तो बहुत ही आत्मीय और परिवार भाव से हर घर में, यहाँ पर हम किसी को काका जी, मासा जी, मामा जी ऐसे करके बोलते हैं, किसी को नाम लेकर नहीं बोलते। ऐसे हमारे परिवार के भी सब सदस्यों से सबके बहुत अच्छे संबंध है। तो पूरे उज्जैन में इस तरह का माहौल था जैसे हमारे घर में हमारे घर के सदस्य, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री बने, हम खुद मुख्यमंत्री बने, ऐसा पूरे शहर का माहौल था। आपके और मोहन जी के पिताजी भी 99 साल की अवस्था में, उनको जब सूचना मिली तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका भी रिएक्शन ये था कि उन्होंने जितनी मेहनत की है अपने जीवन में, जो संघर्ष किया है, और उस संघर्ष का और बाबा महाकाल की कृपा दोनों का ये परिणाम है कि आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी, डॉक्टर मोहन जी की पत्नी है, उनसे जानते हैं। कल शपथ विधि होना है भोपाल में, तो इसके लिए आप जाएंगे भोपाल, किस तरह शामिल हो? जाएंगे जाने की इच्छा बहुत है, जाएंगे पहली बार देखेंगे शपथ समारोह तो। और यहाँ पर उनकी मोहन जी की बड़ी बेटी हैं जो कि डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको जब पता चला तो आपको कैसा रिएक्शन, कैसा विश्वास हुआ इस बात पे आपको? थोड़ी देर तक मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं खुशी से झूम उठी। मैं पेशेंट देख रही थी उसके सामने ही पेशेंट को ही समझ आ गया कि क्या मतलब कितनी बड़ी न्यूज़ हो गई है। तो किसी भी बेटी के लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है कि पिताजी उसके सीएम बन गए हैं। तो कुछ दिनों से इतने सारे नाम चल रहे थे, उसमें कहीं से कहीं नाम नहीं था, आपको कुछ था जानकारी? नहीं, हमारे घर में राजनीतिक विषयों पे ज़्यादा बातें होती नहीं है, पापा कुछ ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है, हम लोग पारिवारिक की बातें करते हैं घर में। तो संयुक्त परिवार में रहते हैं आप लोग? कितने लोग रहते हैं इस घर में? हाँ, मतलब एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली है, सबके घर लगे हुए हैं, दीवारें मिली हैं, बट मेरे घर में मम्मी, पापा, बुआ, दोनों भाई और दादाजी रहते हैं, 7-8 लोग। शपथ समारोह होना है, उसमें आपने किस तरह की तैयारी कर रहे हैं जाने की? बस सारे तैयारी, नए कपड़े लेंगे। और बाकी रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए होंगे, रात भर सोने नहीं दिया होगा, उसको किस तरह से आपने एंजॉय किया? हाँ, सबसे पहले बाबा महाकाल के पास जाके उनको धन्यवाद प्रेषित किया, फिर फ़ोन रिसीव किए, सबको थैंक यू बोला, सबको बधाइयाँ दी कि सिर्फ उज्जैन के पूरे एमपी के सीएम बने हैं पापा, तो जितने जानकार और मिलने वाले हैं उन सभी को बधाई। तो देखिए, राजनीतिक जीवन में सबसे बड़े बात होती है कि उच्च पद हासिल करना या उसके योग्य आपके ऊपर के नेता उस योग्य समझे। उन बहन जी से बात करना चाहेंगे। बहन जी, एक कहावत चल रही है कि उज्जैन में महाकाल राजा हैं और उनके रहते हुए कोई दूसरा रह नहीं सकता है, यहाँ पर रात विश्राम नहीं करता, तो उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए,
मेरा तो ये मानना है कि बाबा महाकाल को ये कहा जाता है कि उज्जैन के राजा है। बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड नायक के रूप में उनको देखा जाता है और हमारे आराध्य भी हैं। तो निश्चित रूप से हम उनके सेवक हैं, उनके भक्त अनन्य भक्त हैं, भैया भी उनके अनन्य भक्त हैं। तो निश्चित रूप से अपने भक्तों के ऊपर तो बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हम उनके सेवक बनकर रहेंगे और सेवक हैं, और भक्त बनकर रहेंगे, भक्त भी हैं। तो नए मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम यहाँ आराम से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, वो तो उज्जैन के बेटे हैं, बाबा महाकाल की अनन्य कृपा है उनके ऊपर, और वो ब्रह्मांड अधिपति हैं, ब्रह्मांड नायक है। भगवान से अपनी तुलना हो नहीं सकती, किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती भगवान के साथ में। भगवान का ही एक अंश हमारी आत्म रूप में हमारे बीच में है, और निश्चित रूप से भगवान के महाकाल के बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, अनन्य कृपा है हमारी। भगवान श्रीनाथ जी की मेरी माता जी बहुत अनन्य भक्त थी, उनकी कृपा भी हमारे ऊपर है, बिल्कुल पूरे परिवार के ऊपर है। बिल्कुल जेतु, ऐसे में ये वाकई बहुत बड़ी खुशी है, और जाहिर सी बात है कि परिवार का इसमें खुश होना भी जाहिर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।